एडवेंचर बाइक का फायदा फायदा फायदा। लास्ट की कुछ वीडियोस देख के आपको ऐसा लगता होगा कि भाई ये बाइक में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, हिमालयन से अगर कंपेयर करूँ ना मैं। और एक और नाम मेरे को पॉपअप हुआ कल, मतलब मेरे को लगता है इसके ऊपर सूट करेगा, विच इज मुफासा। बाइक का टैंक है ना फुल है, 400 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है अभी भी, जो कि अच्छी बात नहीं है। सिर्फ मेरी बाइक अगर हीट हो रही है तो अच्छी बात नहीं, मैंने भी पैसे उतने ही दिए जितने सबने दिए, मेरे को नहीं चाहिए हीट वाली बाइक। ये बाइक उससे ज़्यादा पावरफुल है, मगर मैंने इससे भी ज़्यादा पावरफुल बाइक चलाई है जिसमें हीटिंग इशू इतना नहीं है। हीटिंग इशू के लिए दिया था हमने बाइक वहाँ पे सर्विस सेंटर में, तो वो कूलेंट टेम्परेचर का इशू इसीलिए आ रहा था। गर्मी चालू है भाई, गर्मी। यही टाइम है जब लोग लद्दाख के लिए प्लान करते हैं। अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में लद्दाख का सीजन स्टार्ट हो जाता है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर 6 महीना याहू अच्छा राइड कर सकते हैं लद्दाख का। ज़्यादा करके लोग इसी टाइम फ्रेम में लद्दाख प्लान करते हैं। और हमने जो बाइक खरीदी ना KTM 390 एडवेंचर, जिसके बारे में हम लोग बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं, दैट इज सोनली बिल्ट फॉर लॉन्ग राइड्स एंड फॉर लद्दाख। लद्दाख के टेरेन में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा वो बाइक। बहुत अच्छी बाइक है, बहुत केपेबल बाइक है। लास्ट की कुछ वीडियोस देख के आपको ऐसा लगता होगा कि भाई ये बाइक में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। एक्चुअली आपको बताऊं, प्रॉब्लम्स बहुत सारे नहीं है, प्रॉब्लम्स कुछ है, मगर कुछ प्रॉब्लम जो है वो बहुत मेजर प्रॉब्लम्स है विच कैन बी सॉल्व। अब तक जितने प्रॉब्लम्स दिख रहे थे ना मेरे को उसमें से ज्यादा करके प्रॉब्लम सॉल्वेबल है। बट एक ऐसा प्रॉब्लम है जो मेरे पास में नहीं, वो कंपनी वाले सॉल्व करके दे सकते हैं मुझे, और वो है हीटिंग इशू का प्रॉब्लम। हीटिंग इशू का प्रॉब्लम है ना, वो कंपनी वाले सॉल्व करके दे सकते हैं मुझे, क्योंकि नई बाइक है, मैं उसमें ज्यादा R&D नहीं कर सकता हूँ। कंपनी वालों ने ऑलरेडी R&D किया है। स्पेसिफिकली मेरे को लगता है कि मेरे बाइक पे ज्यादा हीटिंग इशू मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला कि इतने सारे व्यूज देखा, और मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे जहाँ पे किसी ने भी हीटिंग इशू के बारे में बात नहीं किया था यार। तो मेरे को लगता है कि ये सिर्फ मेरे को ही प्रॉब्लम है, या तो लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, मेरे को नहीं पता, बिल्कुल आइडिया नहीं। मेरे को हीटिंग फेस हो रहा है, इस बाइक पे हीटिंग इशू फेस हो रहा है, तो मैंने उसके बारे में बात की। और कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने बोला कि यार क्या टट्टी बाइक है, ऐसी बाइक है, वैसी बाइक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेगेटिव कमेंट्स के बाइक को लेके उनको लगता है कि बाइक अच्छी नहीं है, बट मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, बाइक बहुत अच्छी है भाई। बाइक का इंजन बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ है, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल मशीन है लॉन्ग राइड्स के लिए। हाँ, बट उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हमको अपनी तरफ से करना होगा। कंपनी ने उस मॉडिफिकेशन को हमारे ऊपर छोड़ दिया है, वो खर्चा हमको करना पड़ेगा। समझ जाओ कि बाइक पे एडिशनल कॉस्ट है वो आपका। जैसे सीट मॉडिफिकेशन अगर करना होगा ना, तो आपका एडिशनल कॉस्ट है, क्योंकि कंपनी ने टूरिंग सीट अभी तक इसका लॉन्च नहीं किया है। एंड अगर आपको सीट मॉडिफिकेशन करना है तो आपको अपने पैसों से करना पड़ेगा, तो वो एक चीज़ करना पड़ेगा। मेरे को मेजरली जो प्रॉब्लम फेस मेरे को लगता है कि वो प्रॉब्लम मेरे को रेक्टिफाई करना चाहिए, वो जो सीट का प्रॉब्लम है, दूसरा हीटिंग इशू का प्रॉब्लम है। सीट का प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा, मगर हीटिंग इशू का प्रॉब्लम कंपनी वाले ही सॉल्व करेंगे, जिसके लिए हम लोग अभी सर्विस सेंटर जाने वाले। सर्विस सेंटर वालों ने मुझे 3-4 दिन पहले बोला था कि आप अपनी बाइक छोड़ के यहाँ पे जाइएगा, हम लोग को चेक करना पड़ेगा। मेजरली बाकी बाइक्स में ये इशू नहीं आ रहा है, तो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि बाकी बाइक्स में ये इशू नहीं है हीटिंग का, पर मेरी बाइक में हीटिंग का इशू आ रहा है, जो कि अब कंपनी में रखेंगे। और सर्विस सेंटर वाले बोल रहे हैं कि भाई हम लोग को टाइम लगेगा, हम लोग उसको चेक करेंगे, तो आपको बाइक छोड़ के जाना पड़ेगा। बाइक छोड़ के जाने के लिए मेरे पास एक्चुअली टाइम नहीं था। आज फाइनली थोड़ा टाइम मिला है, तो सोच रहे बाइक को लेके जाएंगे और छोड़ के आएंगे। और ये काम मेरे को जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक लॉन्ग राइड का प्लान कर रहा हूँ। वो लॉन्ग राइड का वीडियोस में जब डालूंगा ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी। क्योंकि मेरे को ना बहुत सारे कमेंट सेक्शन में लोग बोल रहे हैं कि भाई आप यूज़ कर लो बाइक को अच्छे से, उसके बाद में हम लोग आपका रिव्यू वगैरह देखेंगे, उसके बाद हम लोग बाइक लेने का सोचेंगे या तो लेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना हिमालयन और इसमें कन्फ्यूज है। मैं बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं हूँ हिमालयन और इसमें। हिमालयन से अगर कंपेयर करूँ ना मैं, मेरे लिए ये बाइक सुपीरियर है। बहुत सारे रीजन है उसके, मैं जब राइड्स करूंगा तब आपको मालूम पड़ेगा। हर एक चीज़ प्रैक्टिकली बताऊंगा कि भाई क्यों ये बाइक बाकी और बाइक, इस बाइक के सेगमेंट में जितनी बाइक्स है ना, उससे ज़्यादा केपेबल है। फिलहाल मैं अभी लॉन्ग राइड प्रिपरेशन कर रहा हूँ भाई। लॉन्ग राइड्स के लिए जो जो करना पड़ेगा, बाइक में एक्सेसरीज भरना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग भरेंगे आने वाले वीडियोस में, वो सब करने वाले हैं। आज के इस वाली वीडियो में जो मेरा हीटिंग इशू का प्रॉब्लम था, जो कंपनी सर्विस सेंटर में देना था, वो बाइक दे के आएंगे। जैसे वो हीटिंग इशू सॉल्व हो जाएगा के बाद में हम लोग आगे का प्रिपरेशन करेंगे, और गार्ड्स वगैरह, ये एक्सेसरीज वगैरह सब कुछ लगाने वाले। आने वाले टाइम में बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं बाइक को लेकर। और एक सरप्राइज है, लद्दाख से पहले एक छोटा सा लॉन्ग राइड होने वाला है। छोटा नहीं होगा, थोड़ा लॉन्ग राइड होगा, थोड़े लंबे टाइम के लिए होगा, मगर होगा। तो लद्दाख से पहले होगा वो, तो रेडी रहिएगा। फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियोस में ना आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, सारी डिटेल्स मिलने वाले हैं। और इस वीडियो को भी हम लोग करते हैं स्टार्ट। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग गाइस। सो व्हाट इज अप ऑल ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है दिल एंड हाउ इज एवरीवन। फिलहाल मेरे डेस्क की हालत है ना इतनी गंदी हो चुकी है। मेरा मैकबुक
ऐसे ही पड़ा है। लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा कि भाई आप कौन सा लैपटॉप यूज करते हो एडिट के लिए, तो दिस इज व्हाट आई यूज, दिस इज माई मैकबुक प्रो। और ये मैं हूँ, ये अपनी जानू है, देखो अपनी जानू यहाँ पे, बट जल्दी ये आने वाली है अपने पास फिर से। फिर बताऊंगा कि ये कहाँ थी, कितने दिनों से कहाँ थी, क्यों मैं इसको इतने दिनों से दिखा नहीं रहा हूँ, वो आपको आने वाली वीडियोस में पता चल जाएगा। फिलहाल बंद करते हैं इसको। गोप्रो मेरा चार्ज हो रहा है यहाँ पे। टॉप बॉक्स देखो मेरा ये वाला है, ASG का टॉप बॉक्स है, ये प्लास्टिक का टॉप बॉक्स है। अभी फिलहाल मेरे को है ना अपनी KTM 390 एडवेंचर में ये वाला टॉप बॉक्स हम लोग यूज़ नहीं करने वाले, और जो टॉप बॉक्स हम लोग यूज़ करने वाले वो बहुत धमाल होने वाला है। मैंने एक टॉप बॉक्स ढूंढ के निकाला है, बहुत अमेजिंग है और बहुत मस्त है। वो टॉप बॉक्स इंस्टॉल करने वाले हम लोग बाइक। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बाइक भरने के लिए, क्योंकि ये वो टाइम होता है ना जब मैं बहुत खुश होता हूँ भाई। अपनी बाइक को है ना एक्सेसरीज से लोड होते हुए देखने में बहुत मज़ा आता है भाई, बहुत मज़ा आता है मेरे को ना। वो प्रोसेस जो है ना बाइक को रेडी करने का बहुत मज़ा आता है। आने वाले कुछ वीडियोस में ना आपको बहुत मज़ा आने वाली है। राइडिंग गियर्स मैंने अपने निकाल दिए हैं। ये मेरा एक मोटोटेक का गियर है, और राइडिंग जैकेट है मेरे पास सोलेस का। ये या तो ये दोनों में से एक राइडिंग जैकेट इस वाले राइड्स पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ये गर्मी वाला जैकेट है, ये ठंडी वाला जैकेट है, लद्दाख के लिए भी है और एक जगह के लिए भी है। जैकेट तो है हमारे पास, जो भी नहीं है ना हमारे पास वो सब कुछ भरने वाले हम लोग। जैकेट है हमारे पास, जूते मेरे को लेना है, उससे पहले बाइक लेके जाना पड़ेगा, सर्विस सेंटर में छोड़ के आना पड़ेगा, फटाफट काम करना पड़ेगा क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है। अच्छा लिफ्ट आजा भाई, जल्दी आजा फटाफट, टाइम बिल्कुल नहीं है अपने पास। बाहर देखोगे ना कड़कती धूप है भाई, कड़कती धूप है। देखो ना इस धूप में निकलने का मन बिल्कुल नहीं करता भाई, बिल्कुल नहीं करता, मगर क्या करेंगे, टाइमिंग ऐसा है। लिफ्ट आ गई, अभी आना, तुरंत भागना भी है मेरे को, तुरंत इससे बाइक छोड़ के आ रहा हूँ। कड़क धूप है भाई, कड़क धूप, एक नंबर कड़क धूप है भाई, बिल्कुल भी मन नहीं करता बाहर निकलने का, मगर क्या करें, मजबूरी है। यार इस अपना छावा, इसके नाम में ना मेरे को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है भाई कि छावा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। आपको क्या लगता है इसका नाम छावा रखना चाहिए? और एक और नाम मेरे को पॉप अप हुआ कल, विच इज नाइस, मतलब मेरे को लगता है इसके ऊपर सूट करेगा, विच इज मुफासा। आप बताओ मेरे को छावा रखना चाहिए कि मुफासा रखना चाहिए? दो में से एक नाम बता दो भाई, अगले वीडियो में इसका डन कर देंगे अपन। प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, प्लीज गाइस कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या नाम रखना चाहिए मेरे को, इसका छावा रखना चाहिए या मुफासा रखना चाहिए। इसका नाम छावा इसके लिए सोचा क्योंकि ये बहुत फियरलेस लगता है मेरे को भाई, ये बहुत फियरलेस लगता है, जस्ट लाइक छावा, तो इसलिए छावा सोचा था मैंने इसका नाम। बट छावा नहीं रख के अपन मुफासा भी रख सकते हैं क्योंकि मुफासा भी फियरलेस है, मुफासा भी फियरलेस है, मुफासा इज द किंग। छावा भी किंग है, मुफासा भी किंग है, छावा भी फियरलेस है, मुफासा भी फियरलेस है। छावा भी इसके पर्सनैलिटी पे सूट करता है, मुफासा भी इसके पर्सनैलिटी पे, इसके लुक पे सूट करता है भाई मुफासा। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, और अपन इसका है ना नामकरण करके भाई इसके ऊपर फुल लेबलिंग वेबलिंग, इतना काम है पता है इसके ऊपर करने के लिए। इसके ऊपर मेरे को स्टिकरिंग वगैरह करना है, लेबलिंग वगैरह करना है, इसके ऊपर रेडियम वगैरह चिपकाना है, बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीज़ें करनी है इसके आगे पीछे ऊपर नीचे। मगर तो प्लीज़ मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताओ भाई, प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका नाम क्या रखें, और अगले वाले वीडियो में छावा या मुफासा दो में से एक नाम बताओ, जिसके ऊपर ज़्यादा कमेंट आएंगे ना वो नाम अपन रखने वाले। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी बताओ और सॉल्व कर देंगे। फटाफट काम करना है भाई अपने को, बहुत सारी चीज़ें करनी है इसके ऊपर। फिलहाल इसको कोल्ड स्टार्ट करते हैं, चलो चालू हो जाओ, रेडी टू रेस। ऑलमोस्ट 5 दिन के बाद मेरे को लगता है बाइक स्टार्ट होने वाली है, इसको कोल्ड स्टार्ट करना पड़ेगा अपने को। हाँ ये एक चीज़ बहुत सही है भाई, ऑलमोस्ट 5 दिन के बाद में मैंने इसको चालू किया और एक सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट। अच्छी बाइक, अच्छी इंजन का ये एक प्लस पॉइंट है। जैसे रेस देते थोड़ा इसको, फिलहाल फटफट निकलते हैं और मिलता आपको मैं गोप्रो के सेटअप पे। बाइक का टैंक है ना फुल है, 400 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है अभी भी, क्योंकि फुल करने के बाद सिर्फ 2 किलोमीटर चली है बाइक। कंजम्पशन देखो 18 किलोमीटर पर लीटर का दिखा रहा है, बहुत ही ज़्यादा कम दिखा रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा कम, अति कम। 18 तो बहुत कम हो गया, 18 में तो राइड नहीं कर पाएंगे। लॉन्ग राइड्स के लिए ना माइलेज भी बहुत मैटर करता है। मैंने सोचा था कि इसका माइलेज है ना एटलीस्ट नहीं बोले तो भी 25-26 का होगा, और क्योंकि लास्ट 390 एडवेंचर ओनर्स मेरे को बोलते थे कि 30 का एवरेज मिलता है उनको यार। मेरे को लगा कम से कम 25-26-30 का तो मैंने उम्मीद किया था, जब बाइक लेने से पहले 30 की उम्मीद थी मेरे को, मगर जब से बाइक चला रहा हूँ ना इसका 2 बार एवरेज निकाला है, दोनों बार 22-23 ही आए मेरे को। तो मेरे को अभी कोई उम्मीद नहीं है भाई ये 25 के ऊपर जाने की। हमको जाना था उधर से, हम गए उधर से, उल्टे काम करता है भाई, उल्टे काम। फिलहाल इसको ना सर्विस सेंटर लेके जाएंगे। एक चीज़ है ना मैंने और नोटिस किया गाइस, ये है कि ना ये बाइक का जो हीट का प्रॉब्लम है ना वो लो आरपीएम पे ही आता है, मतलब वो है ना स्लो स्पीड्स में ही आता है। जैसे मैं एकदम स्लो चला रहा हूँ, क्रॉलिंग स्पीड में हूँ ना,
तो बाइक ज़्यादा हीट करती है भाई। दौड़ाऊंगा ना ज़्यादा हीट नहीं करती है, मगर एकदम स्लो चलाता हूँ ना तो बहुत ज़्यादा हीट करती है भाई, और चटके वाला हीट करती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी एक बार चेक करवाने दो इसको, चेक करेंगे अच्छे से तो दूध का मिल्क वाटर का पानी हो जाएगा। यही डाउट में रहूँगा मैं कि बाइक मेरी हीट हो रही है, मेरी हीट हो रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। सिर्फ मेरी बाइक अगर हीट हो रही है तो अच्छी बात नहीं, मैंने भी पैसे उतने दिए जितने सबने दिए, तो मेरे को हीट वाली बाइक क्यों, मेरे को नहीं चाहिए हीट वाली बाइक। पर हो जाएगा आई थिंक कि इस बार अभी जब लेके जाऊँगा ना तो सॉल्व हो जाएगा ये सब प्रॉब्लम। सर्विस करने से पहले जाकर अगर हीटिंग इशू होता था तो मैं समझ सकता था यार, सर्विस के बाद नहीं होना चाहिए था। होपफुली ठीक हो जाए, हीटिंग इशू सॉल्व हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बाकी यार बाइक बहुत सही है, देखो ना हैंडलिंग, देखो इसका एकदम सेक्सी हैंडलिंग है यार, हैंडलिंग बहुत सही है इसका। सिंपल है बाइक, पावर है अच्छा खासा, फीचर्स भर के इसके अंदर। मतलब इस सेगमेंट में आपको है ना दूसरी बाइक में इतना फीचर्स देखने नहीं मिलता है भाई, बट इसमें अपने को बहुत सारे फीचर्स देखने मिलते हैं जो इस सेगमेंट में फर्स्ट है। बाकी सिर्फ हीटिंग इशू की वजह से ही बाइक दिक्कत दे रही है। फिंगर्स क्रॉस्ड, होपफुली ठीक हो जाएगा, और एक बार ठीक हो जाएगा ना तो फिर टेंशन नहीं है भाई। एडवेंचर बाइक का फ़ायदा 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 देखा, मैंने बोला ना निम्बल है बाइक, बहुत मज़ा आती है भाई, घुसा सकते हैं इसको कहीं पे भी। एक और कमेंट आया था मेरे को, किसी ने बोला था इस बाइक को ट्रैफिक में घुसेड़ दोगे तो हीट तो होगा ना। अरे आई अंडरस्टैंड, मैं पहली बार बाइक नहीं चला रहा हूँ भाई, मतलब मैंने इससे पहले भी बाइक चलाई है, इसके आगे भी बाइक चलाऊंगा, इससे बड़ी बाइक भी चलाई है मैंने, और मेरे को ये भी पता है कि हीटिंग इशू कब तक नॉर्मल है और कब अनकंफर्टेबल फील होता है। मैंने बाइक चलाई है, इससे हायर सीसी की बाइक चलाई है और अच्छे ट्रैफिक में चलाई है। कमेंट सेक्शन में लोग ऐसा बोलते हैं ना कि भाई पहली बार बाइक चला रहा हूँ, पहली बाइक नहीं है मेरी ये। मैंने ना 40-45 हज़ार किलोमीटर कंप्लीट किया है अपने T10 GS पे, उसको हर टेरेन पे लेके गया हूँ। उस पर हीटिंग इशू मेरे को अब जाके फील होता है जब वो बाइक 5 साल पुरानी है ना। आई नो ये बाइक उससे ज़्यादा पावरफुल है, मगर मैंने इससे भी ज़्यादा पावरफुल बाइक चलाई है जिसमें हीटिंग इशू इतना नहीं है जितना इसमें है, और ट्रैफिक में ही चलाई है भाई। तो प्लीज़ वो ज्ञान मेरे को मत दो कि ट्रैफिक में घुसोड़ोगे तो हीट तो होगा ना, वो मेरे को पता है भाई, ट्रैफिक में घुसेड़ोगे तो हीट होगा, मगर कितना हीट होता है वो भी मैटर करता है, कितना हीट होना चाहिए। तो सब कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ मैं, बिना सर पैर की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। फिलहाल सर्विस सेंटर पहुँच गया अपन, सर्विस सेंटर जाते हैं। ओहो टॉप बॉक्स है क्या साहिल भाई? क्या बोलते सर? चलो बोलो क्या करे इसका। कॉल करके तो आ गया, मैं छोड़ने को लाया बाइक, गाड़ी छोड़ने आया। अभी क्योंकि वही वैसा सोचते बैठे तो काम ही नहीं होएगा भाई। वो देखो ना आ रहा है फिर से यार, कूलेंट टेम्परेचर हाई का वार्निंग, और हीट हो रहा है, बहुत हीट हो रहा है। फर्स्ट सर्विस के बाद में भी आ रहा है तो थोड़ा दिक्कत वाला काम है ना। बाइक सब पड़ी हुई है भाई इधर भर के, देखो फ़ैन तो चालू हो रहा है भाई, क्यों हीट होती है बाइक, गर्म तो हो गया है। हाथ लगा के देखने से नहीं मालूम पड़ता है कि बाइक में हीटिंग इशू है नहीं। इंजन तो हर बाइक का गर्म होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी गर्म हो गया है, बट वो जो भाप मारता ना बाहर, वो बड़ी बात है। क्या बोलते भाई, कैसे है? लेके आया था, कोई हीटिंग इशू आ रहा है उसमें, कूलेंट टेम्परेचर का भी वार्निंग दिखा रहा है बार बार, और साइड स्टैंड का भी दिखा रहा है भाई, दिखा रहा है। हाँ बंद करूँ क्या? फिलहाल बाइक छोड़ दिया है, बाइक यहीं पे सर्विस सेंटर में छोड़ दिया है, उनको आज टेस्टिंग करने के लिए रख दिया है मैंने। टेस्टिंग करो, अच्छे से करो, भले ही अपने पास टाइम थोड़ा कम है, बट आई डोंट वांट के घाई गड़बड़ी में काम हो, तो इसलिए बाइक छोड़ दिया है। देखते हैं अभी कितना दिन रखते हैं लोग, होपफुली एक दिन में टेस्टिंग तो होना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। लेट्स से अगर कल बाइक दे दिया तो बहुत सही हो जाएगा, कल आके बाइक ले लूँगा, पिकअप कर लूँगा और बाकी का डिटेल्स आपको बता दूँगा। बट फिलहाल बाइक दे दिया है, अभी आगे का काम जो है ना वो अपने राइड प्रिपरेशंस का है। मेरे को बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करना है, आज रपार बाइक बैठ के ऑर्डर करेंगे और बहुत सारी चीज़ें करेंगे आज। फिलहाल यहाँ से निकल रहा हूँ टूवर्ड्स घर। The next day. सो फाइनली गाइस, फाइनली दिस इज़ द नेक्स्ट डे। कल बाइक छोड़ दिया था सर्विस सेंटर में, कल सर्विस सेंटर में छोड़ा, अपना काम निपटाया, आज घर पे आया हूँ, बाइक लेके आया हूँ मैं साथ में अपने। बाइक वहाँ पे मोटर ब्लॉगिंग का सेटअप मेरे पास नहीं था, इसलिए मोटर ब्लॉग नहीं कर पाया, पर बाइक इज़ हियर। ये देखो हीटिंग इशू के लिए दिया था हमने बाइक वहाँ पे सर्विस सेंटर में, और बाइक फ़िलहाल तो आ चुकी है अपने पास, चालू कंडीशन, टकाटक, कोई टेंशन नहीं है। चालू कंडीशन में दिए थे वैसे तो, बट हमने जो प्रॉब्लम के लिए बाइक दिया था ना,
वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। अभी सर्विस सेंटर वाले ने आज बुलाया था मेरे को, उनको कुछ बात करना था, तो मैं गया बाइक लेने के लिए। उन्होंने मेरे को बताया कि बाइक का जो कूलेंट टेम्परेचर का जो इशू आ रहा है ना, जो अपने को कूलेंट टेम्परेचर का एक वार्निंग यहाँ पे आ रहा था ना, वो उसका रीज़न मेरे को बताया उन्होंने, वो क्यों आ रहा है। तो वो कूलेंट टेम्परेचर का इशू इसीलिए आ रहा था। क्या होता है पता है कि जब आप बाइक चलाते हो, बाइक गर्म होती है, गर्म होने के बाद में एक सर्टेन डिग्री मतलब 100 डिग्रीज पे पहुंचता है बाइक, अपने आप उसका रेडिएटर चालू होता है, और रेडिएटर चालू होकर जब 86 के टेम्परेचर पे पहुंचता है ना, तो वो रेडिएटर बंद होता है एंड ऑटो कट हो जाता है। ये सीन क्यों हो रहा है, अभी ये कूलेंट टेम्परेचर का वार्निंग मेरे को क्यों आ रहा है बार बार। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग बाइक चलाते हैं, मैंने बाइक चलाई, यहाँ से वीटी तक गया, रेडिएटर चल रहा था, हर बाइक गर्म हो रही थी, रेडिएटर चल रहा था, रेडिएटर को मैंने ऑटो कट होने को नहीं दिया। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं पता है क्या, जब बाइक हमारा राइड खत्म होता है तो हम लोग टेम्परेचर वगैरह तो चेक नहीं करते, रेडिएटर चल रहा है नहीं चल रहा, हम लोग बाइक बंद करते और अपना निकल लेते, बाइक बंद करके अपना लॉक करके निकल लेते। उस दिन क्या हो गया, मैंने बाइक बंद किया, बाइक बंद करके तुरंत मेरे को बाइक ऑन करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे मेरे को काम करना था वहाँ पे काम हुआ नहीं। तो तुरंत मैंने बाइक ऑन किया। जैसे बाइक ऑन किया ना, तो बाइक का जो रेडिएटर वो ऑटो कट हुआ नहीं था, मतलब बाइक का टेम्परेचर 86 पहुंचा नहीं था, उससे पहले मैंने इसको बंद कर दिया। तो जैसे मैंने ऑन किया तो बाइक का टेम्परेचर 86 से ऊपर था, तो इसीलिए मेरे को कूलेंट टेम्परेचर का वार्निंग दिखाया उसने। बट जैसे ही आप बाइक ऑन करते हो और बाइक सेल्फ मारते हो और बाइक स्टार्ट करते हो ना, स्टार्ट करने के बाद में बाइक थोड़ा आगे चलेगा ना, वो कूलेंट टेम्परेचर का इशू निकल जाता है, मतलब वो कूलेंट टेम्परेचर का जो वार्निंग है वो हट जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि जैसे ही बाइक स्टार्ट करते हो रेडिएटर चालू होता है, उसका टेम्परेचर कम कर देता है, जैसे ही वो टेम्परेचर कम होगा 86 के नीचे आ जाएगा, वो साइन अपने आप निकल जाएगा। तो जो एरर आ रहा है ना, वो कोई इशू नहीं है, दैट इज हाउ इट इज मेड, दैट इज हाउ दिस बाइक इज मेड, वो कोई इशू नहीं। रही बात हीटिंग इशू की, अब हीटिंग इशू आपको मैं बताता हूँ। जैसे मेरे को कंपनी वालों ने बताया, मेरे को राइट साइड में हीटिंग इशू फेस होता है, जहाँ पे रियर ब्रेक है ना, वहाँ पे मेरे को हीटिंग इशू फेस होता है, ये राइट साइड में। इसका फेस होने का मेजर प्रॉब्लम है ये पाइप। तो ये जो पाइप दिख रहा है आपको, ये साइलेंसर का पाइप है, अंडरबेली एग्जॉस्ट है इसका जो साइलेंसर का पाइप है बहुत इस तरफ है, मतलब ये अपने पैर से बहुत पास है। और ये जो मेटल है ना, ये गर्म होता है, ये गर्म होके इतना गर्म होता है कि इसका जो हीट है ना, ये अपने को पैर पे मिलता है, ये अपने पैर पे आता है। तो हीटिंग इशू इंजन का नहीं है, इंजन ज़्यादा गर्म हो रहा है इसके लिए हीट हो रहा है, वो नहीं है। इंजन तो गर्म हो ही रहा है, मगर इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर है, बट इसको ठंडा करने के लिए कोई रेडिएटर वगैरह नहीं है। तो ये जो मेटल पार्ट है ये गर्म होता है, उसकी वजह से यहाँ पे अपने को चटके लगते हैं। सर्विस सेंटर वालों ने मेरे को अभी यही एक्सप्लेन किया है कि इसकी वजह से हो रहा है। बाइक में कोई हीटिंग इशू नहीं है। ऑल्सो एक और चीज़, यहाँ पे गर्म हवा आने का एक और रीज़न है, जो रेडिएटर है उसका जो हवा फेंकने का जो तरीका है ना, यहाँ से जो हवा फेंकने का तरीका है वो एग्जैक्टली आपके पैरों पे आता है। यहाँ पे रेडिएटर ऑन होता है और यहाँ से एग्जैक्टली जो हवा फेंकता है ना, वो बराबर आपके पैर पे आता है। तो इसलिए आपको और भी हीटिंग इशू फेस होता है। बाइक हीट नहीं हो रही है, मतलब इंजन हीट नहीं हो रहा है, मगर जो ये टोटल जो गर्म होने का सिनेरियो है ना, गर्म होने का सिस्टम है ना, उसकी वजह से पैरों में गर्म हवा आ रही है। और मेरे को स्पेशली यहाँ पे मतलब राइट साइड के पैर पे गर्म हवा आ रहा है, उसका मेन रीज़न ये है और रेडिएटर का हवा है। उन्होंने अपने सिस्टम पे बाइक को लगाया और टेम्परेचर एग्जैक्टली जितना होना चाहिए उतना ही पहुंच रहा है। 100 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच रहा है। 100 डिग्री पहुंचता है, रेडिएटर किक होता है और रेडिएटर अपना काम कर लेता है, रेडिएटर इंजन को कूल कर लेता है। तो वो नॉर्मल है 100 डिग्री, मतलब इंजन गर्म होकर हीटिंग इशू नहीं है। ये पाइप है और ये रेडिएटर है जिसकी वजह से हीटिंग इशू हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने क्लैरिफाई किया है, अगर हमको इंजन में ज़्यादा हीट फील हो रहा है तो हम लोग इसका कूलेंट चेंज कर सकते हैं। हाई ग्रेड वाला कूलेंट डाल सकते हैं इसमें, जिससे हमको हीटिंग इशू मतलब इंजन का हीटिंग है ना थोड़ा और कम हो सकता है। मगर उन्होंने बोला कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आप जब इसको अच्छे टेरेन में मतलब थोड़े ठंडे टेरेन में चलाओगे ना, लद्दाख वद्दाख लेके जाओगे, वहाँ पे क्लाइमेट ठंडा होगा, आपको ये सब इशू नहीं मालूम पड़ेगा बिल्कुल भी। आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चेंज करना है तो नेक्स्ट सर्विस में आप करवा लेना, हायर ग्रेड का कूलेंट डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वारंटी वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं नेक्स्ट वाले सर्विस में मोटूल का इंजन ऑयल डालूंगा इस पे, एंड सिंथेटिक, फुल्ली सिंथेटिक मोटूल का इंजन ऑयल डालूंगा और फिर ट्राई करेंगे। क्योंकि देखो अभी बाइक हमारे पास है, बाइक पे बहुत सारी चीज़ें हमको करना है, टेस्ट करना है, बहुत सारी चीज़ें करना है। तो टेस्ट करेंगे, ट्राई करेंगे, देखेंगे, ट्राई करके देखेंगे, इसको बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। बाइक बहुत बढ़िया है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बाइक बहुत बढ़िया है, बाइक का इंजन बहुत बढ़िया है, बाइक का स्मूथनेस बहुत बढ़िया है, बाइक का थ्रॉटल रिस्पॉन्स अच्छा है, बाइक में पावर अच्छा है, बाइक में फीचर्स बढ़िया है। एक आध चीज़ है जो प्रॉब्लमेटिक है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे पूरी। एक चीज़ की वजह से पूरी बाइक को बेकार नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि बाइक बहुत अच्छी है। मैं पर्सनली आपको बोल रहा हूँ, कोशिश करेंगे वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जितना हो सके उतना। सॉल्व हो गया तो बहुत बढ़िया, और नहीं सॉल्व होता है तो उसको लेके रोएंगे नहीं, क्योंकि भाई बाकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी है इस बाइक, जिसके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। एक चीज़ लेके बैठना इज़ नॉट नाइस। तो ठीक है, इस बाइक को भी रेडी करना पड़ेगा लॉन्ग राइड के लिए। लॉन्ग राइड के लिए जब रेडी हो जाएगी ना, और जब लॉन्ग राइड के लिए निकलेंगे ना हम लोग, जो कि बहुत जल्दी निकलने वाले, बहुत बढ़िया हो जाएगा भाई।
तब एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा कि भाई इस बाइक में रह सकते हैं या नहीं रह सकते। 700-800 किलोमीटर का लंबा राइड मारेंगे ना, तब एग्जैक्टली अपने को सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद में अपन एग्जैक्टली बात कर सकते हैं। 700-800 किलोमीटर राइड करने के लिए इस बाइक को रेडी करना पड़ेगा। रेडी करने के लिए बहुत सारे काम है। गार्ड लगाना पड़ेगा, सैडल स्टे लगाना पड़ेगा, टॉप रैक लगाना पड़ेगा, टॉप बॉक्स बिठाना पड़ेगा, टैंक बैग लगाना पड़ेगा एंड बहुत कुछ सोचा इसके ऊपर करने के लिए, जो कि बहुत जल्दी हम लोग करने वाले हैं। मतलब नेक्स्ट वीडियो से आपको सारे एक्सेसरीज वगैरह जितने भी इसके आने वाले सारे उसके बारे में वीडियोस बनने वाले। तो स्टे ट्यून, देखते रहिएगा, मजा आने वाली है आपको। बाइक पे बहुत सारे एक्सेसरीज लगने वाले हैं। कौन सा लगेगा एक्सेसरीज वो आपको आने वाली वीडियोस में पता चल जाएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनने वाले हैं, आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। और फिलहाल ये वीडियो को भी बंद करते हैं। सो एनीवे दिस टाइम टू एंड दिस व्लॉग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन बिलो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। गाइस यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। टिल देन बाय, टेक केयर, टाटा एंड मचाते रहो। चलो गाइस बाय, टेक केयर, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।